ओम श्री गणेशाय नमः। कार्य दोष निवारण और अपार धनवान बनने का पाइपलाइन। आप बहुत ही ज्यादा कर्ज से परेशान हैं, तो कर्ज से मानव का शरीर परेशान नहीं है, आपके आत्मा में कर्ज दोष लगा है। आपका शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, आत्मा ये दो तत्वों से बना है। आत्मा का तत्व रहता है अग्नि और जल, दो तत्वों से आत्मा। मां के गर्भ में जब कोई बेटा या बेटी 9 महीना रहती है, तब उन्हीं मां के गर्भ में आत्मा वर्ल्ड के किसी भी शिवालय से ही आता है। आप गर्भवती महिलाएं, आप अपने गर्भ में कैसा संतान चाहते हैं, कैसा संतान चाहती हैं? विद्वान और धनवान संतान चाहते हैं या शैतान और मूर्ख संतान चाहते हैं? ये आप माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा शिव जी से मांगेंगे, जैसा आप शिव जी को प्रसन्न करेंगे, वैसा संतान आपके गर्भ से जन्म होगा, वैसा आत्मा शिव जी आपके गर्भ में प्रवेश करवा देंगे, आपने जैसा मांगा है। किसी भी मंदिर में आप जाएं, आपको मांगना पड़ेगा। आप अगर ये सोचो कि देवी देवता को सब कुछ मालूम है, अपने आप देंगे, कोई देवी देवता कुछ नहीं देंगे, आपको मांगना पड़ेगा। अभी आप कर्ज दोष से परेशान हैं, या सूर्य की तरह आप चमकदार बनना चाहते हैं, या कर्ज दोष से मुक्त होकर फिर से धनवान बनना चाहते हैं, तो इसका कोर्स होता है। मेरा नाम है सुनील मित्तल दास, महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। पहला कोर्स, आप किसी को भी 1 रुपया दान मत दीजिए। दूसरा कोर्स, अपना जन्म कुंडली न दिखाएं किसी को भी। तीसरा कोर्स, प्रवचन कथा और ये चातुर्मास जो करवाते हैं करते हैं, इनके चरण शरण में न जाएं। अब आपको हम कोर्स बतलाते हैं धनवान बनने का। धनवान के साथ जैसा भी आपके जीवन में संकट समस्या हो, निवारण हो जाएगा। सर्वप्रथम कोर्स, घर के जो महिलाएं हैं, आप निरंतर गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विवाह से पूर्व बेटियां को भी जाप करना जरूरी है। और घर के जो पुत्र हैं, जो पुरुष हैं, आप हमेशा ओम सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जो आवारा कुत्ते हैं गली मोहल्ले में जो घूमते हैं, वह कुत्तों को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। नंबर 3, वर्ष में 12 महीना होते हैं और हमारे भारत में 12 शिवलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, सॉरी शिवलिंग ने 12 ज्योतिर्लिंग। तो वह 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय से कीजिए। देखिए, शिव जी के कंट्रोल में भगवान धनकुबेर हैं, शिव जी के कंट्रोल में सरस्वती हैं, शिव जी के कंट्रोल में काल सर्पदोष हैं। और जो आपने कनक धारा मंत्र सुना है, अभी मेरा कनक धारा का ट्रेनिंग चल रहा है, वह भी शिव जी के अधीन में है। आप वर्ल्ड के जितने भी धनवान देख रहे हैं, कम मेहनत में बहुत धनवान, यह सब शिव जी के माध्यम से ही धनवान बने हैं। आपको डायरेक्ट शिवालय से जुड़ना है। आप गांव देहात के किसी भी शिव मंदिर में 12 दिन तक सरसों तेल से अखंड दीपक जलाएं। आपको जाना है और जलवा देना है। बाकी का काम वह मंदिर में जो पुजारी रहेंगे वह करेंगे।
12 दिन सरसों तेल का अखंड दीपक, उसके नजदीक एक हल्दी का गोटा रख देना है और डायरेक्ट शिवालय से आपको प्रार्थना करना है कि हमारे घर में धन कुबेर का वास करवा दीजिए, या हमारे बेटा और बेटी, बेटा बेटी खुद जाएंगे और बोलेंगे हमारे गर्भ में जो संतान होने वाले हैं या विवाह के बाद जो संतान होंगे, सरस्वतीवान और धनवान संतान दीजिएगा, आपको मांगना पड़ेगा। तो धन से परेशान व्यक्ति, हमने कहा पहले सरसों तेल का दीपक जला दीजिए, और दूसरे में आप किसी भी शनिवार को सायं 5 से 6 शिव मंदिर में जाएं और वहां जल रखा होगा, घर से लेके जाइए थोड़ा काला तिल, थोड़ा जबोधान कोड़ा राशि, थोड़ा चावल, पानी में डाल दीजिए और पूजन कर्पूर थोड़ा डाल दीजिए, अपने हाथ से आप शिवालय में चढ़ाइए। ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां ज्यादा लोग जाते ना हो, और कुछ हल्दी का गोटा भी ले जाइएगा, जो गोटा हल्दी, और जो अशोक सुंदरी देवी जलाधारी है वहां जो है आप ओम नमः शिवाय छोड़ दीजिएगा। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसन्न है हल्दी का गोटा। वहां बैठी हुई हैं मां अशोक सुंदरी देवी, देवी हैं, देवी को सुहाग का सामग्री भी लगता है, आप दे सको सिंदूर चूड़ी वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। आप ये काम कीजिए। आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूब चुके हैं तो कहीं भी 9 कुंडिया नवग्रह का यज्ञ होता हो, आप वहां पहुंचे, या अपना गोत्र नाम जरूर भेजें, और गोत्र नाम भेजने से पहले अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिएगा यज्ञ हो रहा है या नहीं। कहीं भी विष्णु महायज्ञ होता हो वहां पहुंचें या गोत्र नाम भेजें। कहीं भी महामृत्युंजय यज्ञ होता हो वहां पहुंचे या नाम गोत्र दीजिए। जितने भी देवी के भक्त हैं इस भारत में, चाहे अंबा देवी के भक्त हों, चाहे दुर्गा देवी के भक्त हों, चाहे रानी सती के हों, चाहे भनभौरी देवी, आप सभी देवियों का मंत्र कंट्रोल शिवालय से होते हैं। और जैन धर्म के शासन देवी यह शिवालय में ही वास करती हैं। तो आप सिस्टम से चलेंगे, आप धनवान बन जाएंगे, आपके बच्चों के गर्भ से तेजस्वी संतान उत्पन्न होंगे। एक मां के गर्भ से 2 बच्चा पैदा होते हैं, कोई आगे चाहे कोई पहले। एक विद्वान बन जाता है और एक मंद बुद्धि का। कारण क्या है? पहले बच्चे के समय में मां ने मांगा था शिव जी से विद्वान बच्चा देना, विद्वान हो गए। दूसरे में वह मां भूल गए शिव जी से मांगना, इसलिए मंद बुद्धि के हो गए। मां के गर्भ में आत्मा शिवालय से आता है। आत्मा स्वर्ग लोक भी शिवालय के माध्यम से जाता है। और आपके पितृ देवता 365 दिन शिवालय में ही वास करते हैं। आपके पास पैसा है, वर्षों तक अखंड दीपक सरसों तेल का अब जला दीजिए। कहीं भी यज्ञ होता हो या आपका बड़ा कारखाना वगैरह है तो वहां गोडाउन जरूर होंगे, वहां नवकुंडीय यज्ञ करवाइए। और जितने भी देवी के भक्त हैं, आप देवी से धन का आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको विष्णु महायज्ञ करवाना पड़ेगा। जो व्यक्ति, जो परिवार विष्णु महायज्ञ करवाता है उसके यहाँ लक्ष्मी देवी दौड़ी आती हैं।
रेलवे फाटक के नजदीक मां अम्बा देवी मंदिर, देवी के आशीर्वाद से 5 वर्ष में वहां रहा था। तो मुझे जब धन का कमी महसूस हुआ हमारे परिवार में, तब मैंने देवी से पूछा कि माँ, हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में आप कब विराजमान होंगी? तो तब देवी बोली थी, शायद 2005 या 2006, कि बेटा पहले यहाँ नवग्रह का एक यज्ञ करवा दे। उस समय पैसा नहीं था मेरे पास नवग्रह का यज्ञ करवाने का। तो मैंने हरिद्वार से जो हवन कुंड आता, 9 कुंड मैंने मंगाया और 1 दिन का नवग्रह का यज्ञ मेरे लिए मैंने करवा लिया। और उसके बाद केसिंगा अम्बा देवी मंदिर के सम्मुख, जो केसिंगा में रहते हैं आप जानते हो, 2006 या 2008 में 31 पंडित बनारस से बुला के मैंने विष्णु महायज्ञ करवाया था। और यह विष्णु महायज्ञ का ज्ञान मुझे अम्बा देवी से प्राप्त हुआ। और महायज्ञ मैंने करवाया और 2006 के बाद हमारे परिवार और जो व्यक्ति वहां ईमानदार से शामिल थे, उनके परिवार में अम्बा देवी लक्ष्मी रूपेण वास कर गई। आप डायरेक्ट लक्ष्मी का अगर पूजन करेंगे तो लक्ष्मी देवी कभी भी आपके घर में नहीं आएंगी। लक्ष्मी से परेशान है, धन से परेशान है, महिलाएं गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। कोर्स होता है ये, 1 वर्ष जाप कर दीजिए गायत्री का। उसके बाद फिर ओम धन कुबेर देवाय नमः, ओम धन कुबेर देवाय नमः, ओम धन कुबेर देवाय नमः जाप कीजिए। हमेशा याद रखिएगा, आपके रक्षक हैं पितृदेवता। आप पितृदेवता शिवालय में ही रहते हैं, आप गरीबी में हैं या कर्ज में डूब चुके हैं, वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में मिनिमम 1 बैग सीमेंट लगाएं, ज्यादा हो सके ज्यादा लगाएं। शास्त्र बोल रहा है कि 1 बैग भी अगर कोई व्यक्ति सीमेंट लगा देता है, 1 लाख रुद्राभिषेक का फल उसे प्राप्त होता है। पैसा है, किसी भी पुराने या नए शिव मंदिर के ऊपरी बाहरी रंग रोगन करवा दीजिए, कहीं मार्बल पत्थर लगा दीजिए। पहले आपको शिव जी को कर्जदार बनाना पड़ेगा। और अगर अखंड दीपक जला लेते हैं तो करोड़ों रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। आप शिव जी को मजबूर कर दीजिए। जब शिव जी मजबूर हो जाएंगे तभी आपको आशीर्वाद देंगे। जीवन में कभी भी आपके पास पैसा है या आज पैसा है तो विश्व के किसी भी शिव मंदिर परिसर में पानी का व्यवस्था करवा दीजिए। जो हैंडपंप आता है ना, चापाकल, एक बोरिंग जरूर खुदवा दीजिए। वह पानी आपके पितृदेवता को भी लगेंगे और शिव जी को भी लगेंगे। और हो सके चाहे कुआं हो चाहे हैंडपंप हो, करवा दीजिए। वेद शास्त्र आप सम्मत चलिए। आत्मा स्वर्गलोक जाना आसान नहीं है। हम तो तांत्रिक हैं, हमें मालूम है रास्ता। अनेक यज्ञ में आपको बैठना पड़ेंगे। हमारे आत्मा 2 तत्वों के हैं, अग्नि तत्व और जल तत्व। जितना हो सके अपने हाथ से शिवलिंग में जल चढ़ाएं और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। और यज्ञ और अग्नि का ही खेल होता है। कई बनारस के शास्त्री, भारत के अनेक शहर में हम लोग देखते हैं, पितृपक्ष में बोलते हैं कि हमें बुला के भोजन करवाओ, आपको पितृ को मिलेगा ही नहीं। और जितने भी शास्त्री जी हैं, आप भोजन करने न जाएं किसी के घर में, वह शिव जी का अधिकार है और शिव जी ही पितृदोष शांत करेंगे। आपके अंदर इतना ताकत या पावर नहीं है कि आप भोजन करें पितृ को मिल जाएगा, आप धोखा दे रहे हैं। आप इतना भी धोखा मत दीजिए, लोग आपसे डरना शुरू कर दें। तो भोजन शास्त्री जो ओरिजिनल होगा किसी के यहाँ खाने नहीं जाएगा। और जितने भी व्यक्ति वृंदावन पैसा भेजते हैं ये प्रवचन
कथा और चातुर्मास में पैसा भेजना बंद कर दीजिए। आपके पैसे भेजने के कारण ही आपको कुपात्र दोष लगा है। आपके कारण ही ये जो पैसा भेजने वाले हैं, आपके कारण ही आज इस धरती पे यज्ञ बंद हो चुके हैं। क्योंकि जिन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रवचन देते देते, कथा सुनाते सुनाते, चातुर्मास करते करते, सुख सुविधा भोगते भोगते जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यज्ञ को बंद करवा दिए। भगवान राम जी ने भी बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे। 24 तीर्थंकरों ने भी, क्षत्रिय थे, यज्ञ करवाए थे। तो जो भी ये वृंदावन प्रवचन देने वालों को और ये मठों में चातुर्मास में पैसा आप लगाते हैं कि धर्म हो रहा है, पुण्य हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसका कुफल, कुप्रभाव आप लोगों को मिलेगा। तो संभल के रहिए। आज से पहले आपको मालूम नहीं था, आपने भेज दिया, कोई बात नहीं। आप किसी भी एक शिवालय, शिव मंदिर, वर्ल्ड के कोई भी शिव मंदिर को सिद्ध कर लीजिए। शिव मंदिर को आप सिद्ध करेंगे अखंड दीपक से। और जो हमने सामग्री बताया, जब जैसा पैसा है। कई शिव भक्त हैं, मुझे बोलते हैं कि हम वर्षों से शिव जी का पूजन कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है। तो शिव जी का पूजन आप एक ही वर्ष कीजिए, उसके बाद कोर्स बदलता है। सीमेंट लगवाइए, सीमेंट लगवाने के बाद रंग रोगन है। पहले तो अपने गांव के या भारत वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में 12 दिन अखंड ज्योत सरसों तेल का जला लीजिए। ऐसा नहीं कि घर में हमने एक शिवलिंग रखा है वही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। और जितने भी मंड जाते हैं, देश बाल उतारने जाते हैं या हर वर्ष जो जाते हैं आप, चाहे बाबा बली का मंड हो, कोई भी देवी का मंड हो, कोई भी देवता का मंड हो, चाहे नौगजा बाबा का मंड हो, आप मंड जब जाते हैं तो वहां से आपके साथ एक दूत आते हैं, अदृश्य दूत। और आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के 5 किलोमीटर रेडियस में किसी भी शिव मंदिर में वह दूत आपके देवी देवता देश के, उनका आशीर्वाद रख के चले जाते हैं। जब आप किसी भी शिव मंदिर, शिवलिंग में अखंड दीपक 12 दिन जलाएंगे या जल अपने हाथ से चढ़ाएंगे, तभी आपके जो देश के देवी देवता बाबा वाली जो आशीर्वाद उन्होंने शिव जी को दे के गया है, शिव जी आपको वही आशीर्वाद देंगे। डायरेक्ट कोई देवी देवता या पितृ देवता किसी को आशीर्वाद नहीं देते, थ्रो शिवलिंग के माध्यम से ही। और शिव का भक्त हो चाहे दुर्गा देवी का भक्त हो, विवाह से पहले और मृत्यु से पहले आपको एक बार कामरूप कामाख्या देवी जाना ही पड़ेगा। वहां आत्म सुरक्षा कवच मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए और बोलिए, देवी माता हमारे शरीर में आत्म सुरक्षा कवच का मंत्र सिद्धि दीजिए। और दुर्गा सप्तशती उठा के आप एक बार आत्म सुरक्षा कवच पढ़ लीजिएगा, आपके शरीर में 1 सेकंड में सिद्धि होगा। मृत्यु से पहले आपको मिनिमम 1100 नींबू में सरसों तेल लगा के किसी भी शिवालय में चढ़ाना ही पड़ेगा। और 1100 तांबा नाग, ये सूर्य देवता से कनेक्ट है। तांबा नाग, इतना छोटा तांबा नाग 1100 से ज्यादा पीस चढ़ाना ही पड़ेगा। अकाल सर्प दोष वाले तो आज ही चढ़ा दीजिए 1100 तांबा नाग, 1.5 किलो ही होगा वजन, इतना छोटा तांबा नाग। सूर्य देवता से कनेक्ट है तांबा नाग, मृत्यु से कनेक्ट है तांबा नाग, स्वर्ग से कनेक्ट है तांबा नाग। और त्रिशूल 1-2 जो भी चढ़ाना हो चढ़ा दीजिए। पेठा, जो आगरे का पेठा आता ना, कखारू से बनता, पानी कखारू, कुम्हड़ा, कखारू बलि मृत्यु से पहले
एक बलि लगेगा आपका शिव मंदिर गर्भगृह में जो अशोक सुंदरी देवी है वहां, और एक देवी दुर्गा मंदिर में लगेगा, और जहां यज्ञ होता हो यज्ञ देवता को लगेगा, और अखंड ज्योत कक्ष है वही लगेगा। 4-5 आपको पानी का खारू का बलि देना पड़ेगा। मैं बीच बीच में कई भक्तों का बलि देता रहता हूं, अभी 1 साल से बंद कर दिया हूं, क्योंकि जब मैं पानी का खारू बलि देता हूं खुद मैं उसको अभिमंत्रित करता हूं गोत्र नाम से, तो मेरे शरीर में बहुत प्रेशर होते हैं, तो मैंने बंद कर दिया है। तो जो व्यक्ति पैसा से परेशान है, कोई तांत्रिक के पास ना जाएं, कोई ज्योतिष के पास ना जाएं और फंसोगे। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवाय, आप सिस्टम से चलिए, शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाइए और बोले 1 लाख वर्ष तक के लिए हमारे घर में धन कुबेर का वास करवाइए, आप धनवान बन जाएं। डायरेक्ट शिव जी के चरण में जाइए। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें।